हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब जो आसानी से क्रैक हो जाए। ये कोई लिस्ट आपको बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ 15 साल से जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ डिफरेंट स्टूडेंट्स को और डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट को, उन्हें कैसे कैसे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करे हैं। और इसमें आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कौन से गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आपको करना चाहिए अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, या फिर किसी और जगह से मतलब किसी और एजुकेशन आपने लिया हुआ है। तो नॉर्मली अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंडिया में 80% से ज़्यादा जॉब्स जो होता है वो ग्रेजुएशन वाले बंदों को लिए होता है, एलिजिबल होते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स में एलिजिबल होना है तो वह इंजीनियरिंग कर लेना, बिकॉज इंजीनियर्स हर जगह एलिजिबल हैं। बिकॉज इंजीनियरिंग फील्ड में टेक्निकल में बहुत सारे जॉब्स होते हैं और नॉन टेक में सारे इंजीनियर्स एलिजिबल होते हैं। बट यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ कंडीशन अप्लाई है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। केस स्टडीज़ बताऊंगा मैं एक एक स्टूडेंट का जो अभी गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहे हैं रिसेंटली। तो नंबर 1 केस स्टडी, पहला मेरे एक स्टूडेंट तो नहीं है, हमारे साथ काम करते थे। उन्होंने क्या करा, बीटेक करा। बीटेक करते करते थर्ड ईयर में उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा गेट का। पहले साल में कुछ भी नहीं हुआ, जो थर्ड ईयर के एंड से स्टार्ट करा, फोर्थ ईयर में कुछ भी नहीं हुआ। तो वो क्या करें, उनका कुछ नहीं मतलब जस्ट नॉर्मली क्वालिफाई करे। तो उन्होंने देखा कि हाँ उन्होंने बहुत मिस्टेक करा, उनके लिए स्कोप है, उनके पास अभी बहुत कुछ है करने के लिए। गेट एग्जाम है मतलब प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने छोड़ा हुआ था, बहुत कुछ उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया। तो उन्होंने बोला चलो लेट्स गिव इट ट्राई फॉर 1 more ईयर वाइल सिटिंग एट होम। उन्हें क्या करा, लगभग 6-7 घंटे डेली प्रैक्टिस करा क्वेश्चंस को, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं थे उन्होंने कंसेप्ट को क्लियर करा। थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियो देखे, ज़्यादा नहीं, राइट। उसके बाद थोड़े बहुत लाइव क्लासेस बिल्कुल अटेंड नहीं करे बिकॉज वो टाइम वेस्टेज होता है बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वीडियोस देखा जो रिकॉर्डेड थे, उसमें कम टाइम वेस्टेज होता है इन जनरल। आप जो सुन रहे हो बिल्कुल सही सुन रहे हो, बिकॉज मेरे पास डेटा है हर चीज़ का एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, राइट। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ऑफलाइन क्लासेस बेटर होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन नाम का होता है, टाइम वेस्टेज बहुत होता है। एक बार ट्राई करना, देख मतलब एक बार कैलकुलेशन करना, आपको पता लग गया फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, रिकॉर्डेड वीडियोस अगर पॉपुलर मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता तो यूडेमी बहुत ऊपर नहीं जाता। यूडेमी एक वेबसाइट है जहाँ पर हम भी अपने कोर्सेज होस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो क्या उन्होंने प्रैक्टिस करा, अब उसके बाद 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद उनका रैंक जो आया गेट में 100 के आसपास रैंक आया, 110। अभी उन्होंने बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन उनका PSU में हुआ था लेकिन वो का जॉब लग नहीं पाया मेडिकल कंडीशन की वजह से। वो अभी IIT से, टॉप IIT से क्या कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये था केस स्टडी नंबर 1। टेक्निकल फील्ड में यहाँ पर क्या सीख मिलता है, टेक्निकल फील्ड में आप तभी रहिए जब आपका क्रैक होता है 2 से 3 साल में। अगर कोई एग्जाम 2 से 3 साल में क्रैक नहीं हो रहा है टेक्निकल में, तो बिल्कुल नेक्स्ट प्रिपरेशन करने का सोचने से पहले एक बार फिर से खुद का एनालिसिस करिए अच्छे से, फिर सोचिए। इमोशनली मत सोचिएगा। आपके पास जो स्टेटस है, करंट स्टेटस, आप कैसे अभी किस कंडीशन में है उसको रख के सब सोचना है। मैं कर लूँगा उससे नहीं होने वाला, इमोशन से सब एग्जाम क्रैक नहीं होता है। थोड़ा बहुत मिल जाएगा मोटिवेशन में भी समटाइम्स, बट अल्टीमेटली आपका गोल और आपका डिसिप्लिन और इमोशन लेस है कि जब पढ़ोगे ना, थोड़ा डिफिकल्ट इमोशन लेस है पढ़ना, तो आगे जाओगे आप, ठीक है। तो ये था पहला। दूसरा केस स्टडी आपको बता रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने गवर्नमेंट जब प्रिपरेशन करा टेक्निकल का, टेक्निकल प्रिपरेशन करते देखा उसने टेक्निकल में इतने जॉब्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, और उसके अंदर एबिलिटी था पढ़ाई करने का, सीखने का, और जज्बा था टाइम देने का, पेशेंस के साथ। उन्हें क्या करा, 1-2 साल प्रिपरेशन करा टेक्निकल जॉब का, जॉब निकला नहीं, अच्छे जॉब मतलब ज़्यादा नंबर वैकेंसीज ज़्यादा होते नहीं टेक्निकल में इन जनरल। अगर मैक्सिमम वैकेंसीज बोलोगे 4-5 साल में एक बार आता है, वो क्या, RRB चाहिए। बाकी किसी में इतना वैकेंसीज होता ही नहीं 10,000 से पार हो, बाकी सब में वही 1000, 500, 200, 100, 50 ऐसे होते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, जॉब की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि भाई जॉब तो निकल नहीं रहा है, RRB चाहिए, निकलेगा नहीं, अब निकला था, अब तो आएगा 4 साल बाद। 4 साल बाद मतलब एक बार उनका हुआ नहीं तो 4 साल बाद, सोच रहे हो कितना टाइम है। तो उन्होंने क्या करा, भाई सब छोड़ो, टेक्निकल नॉन टेक प्रिपरेशन करो। नॉन टेक प्रिपरेशन करा, 2-3 साल में निकल गया 2 जॉब, सरकारी नौकरी 2 हाथ में था 2 साल में। कितना प्रिपरेशन करा, टाइम दिया सिर्फ 7 से 7 घंटे के आसपास डेली। हाँ मेहनत करा डेफिनेटली, मैं जानता हूँ, बिकॉज जब उन्होंने चेंज करा था देन एट द टाइम आई टॉक टू दैट पर्सन, दैट इज आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। तो आपको क्या करना है, आपको खुद का एनालिसिस करना आना चाहिए कि भाई आप कितने पानी में हैं और आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर नॉर्मली मेरे से पूछोगे सर सरकारी नौकरी लेने के लिए आपका टेक्निकल अच्छा है कि नॉन टेक्निकल अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, आप पर खुद पर है। लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स वैकेंसीज बोलोगे नॉन टेक में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टेक्निकल,
आपको अगर जॉब लेना है, कोई मतलब नहीं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आपको बस सरकारी नौकरी चाहिए, तो भैया गो फॉर स्टार्टिंग से ही गो फॉर नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में एसएससी सीजीएल में इतने वैकेंसी आता है, 8,000 10,000 तो आता ही आता है, अभी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 15 20,000 30,000 पता नहीं कितना आ रहा है। सो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। खाली एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस है अगर आपको चाहिए उस फील्ड में, अगर एसएससी अगर आपको सरकारी नौकरी आपका है, सीजीएल अच्छा लेवल का है तो लगभग सारे प्रिपरेशन करते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं लोग कुछ टाइम बाद, कुछ स्टार्टिंग से ऑफिसर बन जाते हैं। तो और सीएचएसएल और एमटीएस थोड़े से क्लर्कल लेवल का है, लेकिन सरकारी नौकरी अगर आप प्यारा है आपका तो ये सब एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे और भी एग्जाम होता है, स्टेट पीएससी होता है, उसके बाद आपका यूपीएससी होता है, तो देयर आर न्यूमरस एग्जाम्स यू कैन प्रिपेयर फॉर। बट रिमेंबर माय डियर, ये 6 महीने का काम नहीं है। जो बोलता है मैंने 3 महीने प्रिपरेशन करके एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करा, उनको सुनना आपका टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। मोटिवेशन मिल जाएगा लेकिन इन जनरल होता नहीं है, ऐसे लाखों में एक होता है या 10,000 में एक होता है। उसको लेके चलना थोड़ा भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल जो नहीं है उसको लेके अभी से क्यों चलें। अगर कंडीशन नहीं होगा, उस तरह कंडीशन होगा तो देखेंगे। अब तक बस कंडीशन है अच्छा चीज़ चूज़ करने का, एवरेज में बढ़िया करने का, तो काहे को एक्सेप्शनल में जा रहे हो यार। अगर एक्सेप्शनल में जाना ही है तो गो फॉर स्टार्टअप। चला नहीं चला कोई बात नहीं, चल गया ना, मज़ा आ जाएगा लाइफ में। इतना मजा आएगा सोच भी नहीं सकते हो, पैसे इतना आएगा सोच भी नहीं सकते, नाम इतना होगा सोच भी नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन इमेजिन माय डियर। जहां भी जाओगे सर सर सर, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, सेल्फी, ऐसे चलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर लिस्ट ऑफ एग्जाम्स की बात करा मैंने, जो टेक्निकल में है उसमें है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रखता है वो है आपका आरआरबी जेई। बाकी गेट बोलो, एसएससी जेई बोलो, स्टेट टेक्निकल बोलो, उसमें वही 50 100 1000 मैक्सिमम देखा मैंने। आरआरबी जेई में 10,000 वैकेंसी होता है, लेकिन वही बोला मैंने 4 साल वाले बात। एसएससी में कितना होता है 800 1000 अब की वजह है। अब की बार बहुत साल बाद देख रहा हूँ 2-3 हज़ार वैकेंसी आया, क्योंकि बीच में 1 साल गैप हो गया था, वैकेंसी नहीं आया था, इसलिए शायद, मेरे को तो यही लगता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो क्या आप बोलोगे सर क्या टेक्निकल एग्जाम में क्रैक नहीं कर सकता? क्रैक कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों ने करा तो आप भी कर सकते हो, लेकिन ये खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप जितना पानी में है कितना टाइम लगेगा, कितने वैकेंसी आ रहा है। मैंने इसलिए बोला नॉर्मली अगर आपको चाहिए सरकारी नौकरी देन यू शुड गो फॉर नॉन टेक्निकल, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी होता है, बहुत जल्दी वैकेंसी आते हैं, बहुत अच्छे नंबर वैकेंसी आते हैं, और सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। टेक्निकल में सिलेबस में डिफरेंस होता है। यूपीएससी एससी का अलग सिलेबस है, गेट का अलग पैटर्न सिलेबस, एससी का अलग है, आरआरबी जेई एसएससी जेई मिलता जुलता है, स्टेट जेई आरआरबी जेई एसएससी मिलते जुलते हैं, बट गेट और ईएससी अलग है। ईएससी के ऑब्जेक्टिव मिलते जुलते हैं एसएससी जेई आरआरबी जेई या स्टेट जेई से, रिलेशन है, बट बहुत मतलब काफ़ी हद तक रिलेशन तो है, मैं बोलूँगा। बहुत सिलेबस होता है किसी का कॉम्पैक्ट सिलेबस होता है, किसी में डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, किसी में कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन नॉन टेक्निकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस होता है पोस्ट के हिसाब से, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेटली और एक चीज़ आपको बताऊंगा, व्हेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, तो आप कभी भी 1 साल का प्लान लेके मत चलो, एटलीस्ट 2 से 3 साल का प्लान लेके, 3 साल लगेगा आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए, इफ़ यू विल सी द करंट सिनेरियो इन द गवर्नमेंट जॉब सेक्शन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इवन क्विटिंग जॉब्स फॉर गवर्नमेंट जॉब। दिस इज द ट्रूथ। बिकॉज देखिए गवर्नमेंट जॉब का एक फ़ायदा तो है, स्टेबिलिटी है और माइंड का पीस रहता है। प्राइवेट जॉब में थोड़ा मिसिंग है, चाहे आपका कितना बड़ा पोस्ट हो, ये तो सच बात है, बिकॉज ऑफ पॉलिसीज़ की वजह से ऐसा है। बिजनेस में मज़ा भी है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कितना मज़ा, मतलब कितना कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक टाइम के बाद कि मुझे मेरा पैसा इतना आया था, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि बिजनेस अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट। बिकॉज इतना पैसा आपके पास होता है एंजॉय करने की लाइफ। दाल रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय करने, यू वांट एंजॉय योर लाइफ, so after some time you will have that much money, because you will have lot of money, lot of positive cash flow, you will also invest money in other startup and ultimately you will have great life। but इसके लिए एफर्ट लगता है, सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सक्सेस होने का परसेंटेज बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, जाओ भाई कर लो सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है, बट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और कुछ ना हो तो यूट्यूब चैनल खोलना, बहुत पैसे कमा लोगे, बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज टू शेयर। यू विल हैव नॉलेज टू शेयर, पीपल आर देयर टू लिसन टू यू, because people are looking for good knowledge, good information, and whenever you will invest money in some kind of exceptional thing, that is startup, then you will learn a lot of things. Once you will learn a lot of things, you will have a lot of things to share, and once you will start sharing, you will make a lot of money। बहुत सारे स्टार्टअप में फेल हुए, यूट्यूब पर आए, बहुत पैसे कमा रहे हैं, किताब लिखे, प्रोग्राम चालू करा सिखाने का, बहुत पैसे कमा रहे हैं, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, करोड़ ऑफ रुपीज़ दे मेकिंग पर मंथ। बहुत सारे ऐसे हैं,
तो are they wrong? No, they are teaching you, my dear. They are telling exactly what they did wrong. They're teaching you what are the steps to start your startup, what are the steps to get VC funding, right? So these things are really important for you guys. चलिए इतना ही था मेरे हिसाब से. You got all points and thank you very much for watching this video. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. Bye bye.